अथ जन्माद्यधिकरणम् इहोद्दिष्टस्य ब्रह्मणः यन्निश्चायकं तल्लक्षणं किमित्याकाङ्क्षायां तल्लक्षणाभिधायकं द्वितीयाधिकरणसूत्रम् अवतारयति भगवान् सूत्रकारः। सूत्रस्य अवतारिका किमुक्तम्? इह उद्दिष्टस्य विचार्यत्वेन उद्दिष्टस्य विचारणीयत्वेन उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः यदि निश्चायकं तल्लक्षणं यन्निश्चायकं किं लक्षणं तत् लक्षणं किमित्याकाङ्क्षायां तल्लक्षण अभिधायकं द्वितीयाधिकरणं तस्य लक्षणं वक्तुं द्वितीयं सूत्रम् आरभ्यते। लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इति अस्ति। तर्हि लक्षणम् आदौ वक्तव्यम्, अनन्तरं तत्र प्रमाणं वक्तव्यं। प्रमाणं वक्तुं तृतीयं सूत्रं शास्त्रयोनित्वात् इति। तर्हि लक्षणं वक्तुं द्वितीयं सूत्रम्। अत्र व्याख्याने पश्यन्तु। पूर्वाधिकरणे ब्रह्मणः सर्वात्मना परिच्छेद्यत्वासंभवेपि सर्वात्मना लक्षणमुखेन इतरव्यावृत्ततया परिच्छेद्यत्वं सम्भवति उक्तवतः सिद्धान्तिनः। तर्हि तत् परिच्छेदकत्वेन अभिमतं यल्लक्षणं तत् किम् इति वक्तव्यं खलु। तदानीं पूर्वपक्षी तन्निश्चायकं यल्लक्षणं सिद्धान्तिनः अभिमतं तन्न सम्भवति इत्यर्थकेन ब्रह्मणो यन्निश्चायकं तल्लक्षणं किम् इत्येवम् आक्षेपं कुर्यात्, पूर्वपक्षी कुर्यात्। लक्षणं निश्चायकं लक्षणं त्वया वक्तुं न शक्यते इत्येवम् आक्षेपं कुर्यात्। तर्हि आक्षेपिकी संगतिः इत्युक्ते ब्रह्मणः इतरव्यावर्तकं लक्षणं सम्भवति इति मत्वा पूर्वाधिकरणं समाप्तं। तदानीम् इदानीं पूर्वपक्षी आक्षिपति न सम्भवति, तदपि न सम्भवति इति। सर्वात्मना परिच्छेदकं तु न भवति, तत् सिद्धान्तिनापि अङ्गीकृतं, परन्तु इतरव्यावृत्त्यर्थं यदपेक्षते लक्षणं तत्तु कर्तुं शक्यते इत्युक्तमासीत्। तदिदानीम् आक्षिप्यते पूर्वपक्षिणा, न सम्भवति, लक्षणं न सम्भवति इत्येवं पूर्वपक्षिणः आक्षेपः सूत्रात् बहिः कर्तव्यः. பல அதிகரணங்கள்லையும் பூர்வபக்ஷ சூத்திரம் இருக்காது. இப்போ முதல் அதிகரணம் எப்படி இருந்த சாஸ்திரம் ஆரம்பணீயம் இது जिज्ञासाधिकरणस्य प्रमेयं, तर्हि न आरम्भणीयम् इति पूर्वपक्षः कर्तव्यः. उत्सूत्रं पूर्वपक्षः इति व्यवहारः ज्ञायते वा. उत्सूत्रं सूत्रात् बहिः उत्सूत्रं. பூர்வபக்ஷம் பண்ணுறதுக்கு தனி சூத்திரம் கிடையாது. பூர்வபக்ஷம் சூத்திரக்கார் வாயால் சொல்லலை, ஆனால் அவர் பண்ணுற சித்தாந்தத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு விபரீதமாக பூர்வபக்ஷம் நம்மளை கொண்டு வரணும். तर्हि अत्र लक्षणं नैव सम्भवति, लक्षणं किम् इति आकाङ्क्षायां तल्लक्षणाभिधायकं द्वितीयाधिकरणम् अवतारयति. ओरे सूत्रम् ओरे अधिकरणं. तत्र किमर्थं न सम्भवति इति एतदर्थम् उच्यते आगच्छति. अवतारयति भगवान् सूत्रकारः. जन्माद्यस्य यतः ज्ञाते लक्ष्ये लक्षणवैयर्थ्यात् अज्ञाते तदाकाङ्क्षानुत्पत्तेः कथमत्र ब्रह्मणः लक्षणकथनप्रसङ्गः इति न शङ्कनीयः. इदानीं सर्वं पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः इति स्वीकर्तव्यः. सः किं पृच्छति? इदानीम् एकः प्रश्नः उद्भावितः. अर्थं वदतु. यदि लक्षणं ज्ञातं तर्हि लक्षणकथनस्य पठित्वा अर्थं वदतु. ज्ञाते लक्ष्ये ज्ञातं चेत् लक्षणस्य लक्षणं वक्तुं शक्यते न शक्यते. सम्यक् पठित्वा वदतु. ज्ञाते लक्ष्ये लक्षणवैयर्थ्यम्. यदि लक्ष्यः ज्ञातः लक्ष्यं ज्ञातं चेत् लक्षणकथनस्य वैयर्थ्यं. लक्षणं व्यर्थं. लक्ष्यं ज्ञातं चेत् लक्षणं व्यर्थम्. अज्ञाते तदाकाङ्क्षा अनुत्पत्तेः. अज्ञाते यदि लक्ष्यमेव न ज्ञायते, सर्वथा न ज्ञायते चेत्, सर्वथा न ज्ञायते चेत् ज्ञानमेव नास्ति चेत् तर्हि लक्षणम् इति कथनमेव. इल्ल इप्पो पृथिव्याः लक्षणं किम् इति कदा आकाङ्क्षा भवति? पृथिवी किं लक्षणम् असाधारणधर्मः कः इति इप्पडि आकाङ्क्षा वरुम्.
பிருத்திவியே தெரியலன்னா லக்ஷணம் என்னன்னு ஆகாங்ஷை வருமா? வராது இல்லையா? सम्यक् ज्ञाता चेदपि लक्षणं न आकाङ्क्षणीयं। किमर्थं लक्षणं वक्तव्यं? ज्ञातमेव, लक्ष्यं ज्ञातं। तर्हि लक्ष्यपरिचायकत्वेन खलु भवता लक्षणं वक्तव्यं। लक्ष्यं ज्ञातं चेत् लक्षणस्य उपयोगो नास्ति, लक्ष्यं न ज्ञातं चेदपि लक्षणस्य उपयोगो नास्ति। तस्मात् लक्षणस्य उपयोगो नास्ति, लक्षणकथनं व्यर्थम् इति लक्षणकथन कथमत्र ब्रह्मणः लक्षणकथनप्रसङ्गः इति न शङ्कनीयम्। अध्ययनात् आपाततः ज्ञाते ब्रह्मणि तद्योगात् என்ன சமாதானம் வந்து சொன்னார்? अध्ययनात् आपाततः तद्ज्ञाने अध्ययनाद् आपाततो ज्ञाते ब्रह्मणि तद्योगात्। अध्ययनेन आपाततः ब्रह्मज्ञानं किञ्चित् आगतं तस्य अन्नं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि वाक्यानि श्रूयन्ते, तानि पठित्वा பிரம்மம் ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? இது எல்லா இடத்துலையும் அப்படிதான், எல்லா இடத்துலையும் அப்படிதான். தத்ர திரவியாணி பிருத்திவியப் தேஜோ வாயு ஆகாஷ இது சப்தாக ஸ்ருதாக. பிருத்திவின்னு ஒரு வார்த்தை தெரியுறது, பிருத்திவின்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? அந்ததோ கத்வா तर्हि किम् इदानीं समाधानम् इत्युक्ते लक्ष्यं ज्ञायते न वा इति पृष्टे ज्ञायते। कथं ज्ञायते? पृथिवीशब्दवाच्यत्वेन ज्ञायते। पृथ्वीशब्दवाच्यमाः यदोण्णु இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? तत्र द्रव्याणि पृथिवी श्रुत्वा पृथिवीशब्दवाच्यमाः ஒரு द्रव्यम् इरुक्कु, इदं ज्ञानमेव, लक्ष्यज्ञानमेव। पृथिवीत्वं तत्र लक्ष्यतावच्छेदकम् इति अवगन्तुं शक्यते। तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नं ज्ञातं, तस्य असाधारणधर्मः कः इति न ज्ञातम्। अनेके धर्माः तत्र प्रतीयन्ते, रूपं प्रतीयते, गन्धः प्रतीयते, स्पर्शः प्रतीयते, सर्वे अनेके धर्माः तत्र प्रतीयन्ते। प्रतीयमानेषु एतेषु धर्मेषु असाधारणो धर्मः कः इति जिज्ञासायां लक्षणमुच्यते। गन्धवत्वमेव असाधारणधर्मः इति, एवं खलु? तर्हि ज्ञातं वा न ज्ञातं वा इति पृष्टस्य उत्तरं किं? ज्ञातम् इत्येव। तर्हि किमर्थं लक्षणं? असाधारणधर्मत्वेन न ज्ञातम्, असाधारणधर्मः कः इति न ज्ञातम्, असाधारणधर्मविशिष्टतया न ज्ञातम्। इदमेव आपाततः ज्ञातम् इत्युक्तम्। आपाततः इत्युक्ते असाधारणधर्मविशिष्टत्वेन न ज्ञातम्। आपाततः साधारणमानर्थम्। आपाततः इत्युक्ते किम् इतरव्यावर्तकधर्मविशिष्टतया न ज्ञातम्, इतरव्यावर्तकधर्मविशिष्टतया न ज्ञातम्। லட்சணம் சொல்கிற வரைக்கும் பிருத்திவின்னு ஒன்று தெரியும், அதனுடைய இதரவியாவர்த்தக தர்மம் தெரியாது. கந்தவத்துவம் கந்தவதி படிக்கிற வரைக்கும் தெரியாது. तर्हि इत्युक्ते गन्धवत्वं पृथिव्यां ज्ञातमेव। गन्धवत्वम् इति धर्मः येन पृथिव्यां न ज्ञातः तस्य कृते लक्षणं व्यर्थम् இல்லையா? ஆனால் அது அந்த தர்மம் அசாதாரண தர்மமாக தெரியல. இந்த சாஸ்திரம் விசாரம் பண்ணுற வரைக்கும் கந்தம் இருக்கு, ஸ்பரிசம் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, பிருத்திவி தெரியறது, கண்ணாலப்பா தெரியறதெல்லாம் தெரியும். அந்த தர்மத்தை அசாதாரண தர்மமாக கிரகிக்கல. तर्हि इदानीम् आचार्यः उपदिशति गन्धवती पृथिवी इति। इदं किं पृथिव्यां गन्धवत्वम् अस्ति इति बोधयितुं वा? அது தெரியாதா இந்த வரைக்கும்? பர உஷ்ணஸ்பரிசவத் தேஜः புதுசாக இது தேஜஸில் உஷ்ணஸ்பரிசம் இருக்குன்னு இந்த வரைக்கும் தெரியாதா? அது தெரியாதுன்னா அவனுக்கு இந்த லக்ஷணம் व्यर्थம் இல்லையா? तर्हि लक्षणकारः किं वदति? तेजसी उष्णस्परिशवत्वम् इति यः धर्मः त्वया ज्ञातः सः एव तस्य असाधारणो धर्मः इति। அதுதான் அந்த தாத்பரியம், இல்லைன்னா அந்த வாக்கியம் व्यर्थம்। तद्वत् गन्धवत्वम् इति योऽयं धर्मः त्वया पृथिव्यां गृहीतः स एव तस्याः असाधारणो धर्मः इति। एवं लक्षणवाक्यानां प्रवृत्तिर्भवति। तर्हि तद्वत् ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मशब्दवाच्यत्वेन ब्रह्म ज्ञायते। ब्रह्माன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு, பிரம்மம் பிரம்மம் திருப்பி திருப்பி உபனிஷத்தில் வரதா இருந்தால் ஏதோ ஒன்று முக்கியமான ஒரு வஸ்து அந்த அளவுக்கு தெரிகிறது. அது எப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு பல ஸ்வரூபங்கள் தெரியுது. சத்தியம் பிரம்ம, ஞானம் பிரம்ம, அனந்தம் பிரம்ம, ஆனந்தம் பலவிதமாக தெரிகிறது. இப்போ உபாசனா வாக்கியங்கள் படித்தா இன்னொன்று இருக்குது, நிறைய இருக்குது. பிராணோ பிரம்மா, ஆகாஷோ பிரம்மா, என்ன இது இப்படி வரும் இல்லையா? इदानीं ब्रह्म ज्ञातं वा त्वया? ज्ञातं लक्षणं சொல்றதுக்கு தேவையான ஞானம் இருக்கு. भवन्तं प्रति लक्षणम् उपदेष्टुम् अपेक्षितं लक्ष्यज्ञानं तदस्ति। तर्हि लक्षणोपदेशश्रवणात् प्रागेव लक्ष्यज्ञानम् अपेक्षिते।
अस्माकं तदस्ति, तद् ब्रह्मविषये अपि सम्भवति अध्ययनमात्रेण। तानि वाक्यानि पठितानि वा तर्हि भवति। अध्ययनात् आपाततो ज्ञाते ब्रह्मणि तद्योगात् लक्षणयोगात्। अग्रे जन्मादि अस्य यतः इति सूत्रपदच्छेदः। सूत्रे पदच्छेदः जन्माद्यस्य जन्मादि अस्य यतः इति पदच्छेदः इति विशिष्य लिखन्ति। कुतः इत्युक्ते जन्म आद्यस्य इति पदच्छेदः सम्भाव्यते। तदपि कयाचित् विधया योजयितुमपि शक्यते, परन्तु तत् प्रकृते न विवक्षितम् इति। जन्म आद्यस्य जन्माद्यस्य इदानीं वरुं सन्धि அப்படிதான் வரும்। यतः यस्मात् जन्मादिः अस्य अस्य ஜன்மாதி அஸ்ய யதஹ इति सूत्रपदच्छेदः सूत्रத்தில் இருக்கிற பதங்களுடைய விபாகம்। जन्मादिकं जन्मस्थितिलयतिरोभावानुग्रहरूपं कृत्यम् अस्य चेतनाचेतनसम्मेलनसमरसीभूतस्य प्रपञ्चविलासस्य यतः यस्मात् तद्ब्रह्म इति शेषः। अस्य इत्यनेन प्रपञ्चः गृह्यते। अस्य प्रपञ्चस्य अस्य इत्यनेन किं ग्राह्यम् इति किमपि नियामकं नास्ति किल। ஏதாவது நியாபகம் இருக்கா? அஸ்ய பிரம்மணோ லக்ஷணம்னு வராது, அஸ்ய ஏன்னா ஜன்மாதின்னு இருக்கு। தர்ஹி ஜன்மாதி பிரம்மணः ஜன்மாதி நாஸ்தி, அது அனாதியாக தெரிகிறது। அப்போது ஜன்மாதின்னு எதுக்கு ஜன்மாதிகள் பிரசித்தமாக இருக்கோ அதுதான் எடுக்கணும்। ஒரு வினிகமமும் கிடையாதுன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க। அத்தனை பிரபஞ்சத்தையும் அஸ்ய இத்தினேன வாங்கிக்கலாம்। சர்வோபி பிரபஞ்சம் एवं यत् जन्मादि यस्य सम्भवति तत्सर्वं गृह्यताम्। आदिशब्देन किं किं विवक्षितम्? आदि न वर्तते जन्म स्थिति प्रलय तिरोभाव अनुग्रहः। जन्म तेरियुम् उत्पत्ति, प्रलयं विनाशः, मध्ये विद्यमानता स्थितिः, अपरं तिरोभावं। तिरोभावं न तिरोभावः, तिरोभावो नाम आवरणम्। अत्र लिखन्ति तिरोभावः संसारिवर्गस्य नित्यसिद्धज्ञानक्रियाशक्त्याद्यावरणम्। संसारिवर्गः जीवाः, संसारिणः वयमेव। अस्माकं वस्तुगत्या नित्यज्ञानस्वरूपत्वम् अस्ति। ज्ञानम् आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानं नित्यं वर्तते, अनादि इप्पो प्रकटमा इल्ल। तर्हि नित्यसिद्धज्ञानक्रियाशक्ति इदेल्लामे नित्यमा इरुक्कु। அந்த சிவத்துவம் என்றது நித்தியமாக இருக்குது। परन्तु इदानीं संसारावस्थायां तद् न अनुभूयते। अल्पशक्तिः अहम् अल्पज्ञोऽहम् इत्येव अस्माकम् अनुभवः। அப்போ அதனால் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏதோ ஒரு ஆவரணம் இருக்குன்னு அர்த்தம்। अस्य आवरणस्य तिरोभावः, तिरो भवति इत्युक्ते आच्छादितो भवति इत्यर्थः किल। तर्हि तिरोभावः इत्युक्ते आवरणम्। अनन्तरम् अनुग्रहः। अनुग्रहो नाम तस्य तिरोधानस्य निवृत्तिः अनुग्रहः। एवम् अनुग्रहस्तु इदानीं परमेश्वरकर्तृकः व्यापारः। इदानीं किं भवति? अस्य इत्यनेन जगद्गृहीतं। काचन शङ्का भवति। अस्य जगतः जन्म, अस्य जगतः स्थितिः, अस्य जगतः प्रलयः, अस्य चेतनोपि गृह्यताम्। अस्य चेतनस्य यः नित्यज्ञानक्रियादि तिरोभावः, अस्य यः अनुग्रहः अस्तु। अनुग्रहकर्ता भगवान् भवतु, अनुग्रहकर्ता परमेश्वरः। अस्य अनुग्रहः यस्मात् भवति, अस्य जन्म यस्मात् भवति। अप्पडिताने अन्वयं वरणम्। अस्य जगतः जन्म यस्मात्, अस्य जगतः स्थितिः यस्मात्, अस्य जन्म जगतः प्रलय। तर्हि क्लेशो नास्ति। यस्मात् अनुग्रहः लभ्यते सः परमेश्वरः इत्येवं तस्य लक्षणं सम्भवति। पठतु। जन्मादिकं जन्मस्थितिलयतिरोभावानुग्रहरूपं कृत्यम् अस्य चेतनाचेतनसम्मेलनसमरसीभूतस्य प्रपञ्चविलासस्य
चेतनाचेतन अस्य इत्यस्य प्रपञ्चविलासस्य एपेर्पट्ट प्रपञ्चविलासं चेतनाचेतन सम्मेलन समरसीभूतं चेतन अचेतन सम्मेलनं ताने इद चेतनाः भोक्तारः भवन्ति भोगार्थं वर्तामहे भोग्याः विषयाः वर्तन्ते इति सम्मेलनं इदं प्रपञ्चं तस्य समरसीभूतं इत्युक्ते एकत्रीभूतं सम्मेलनम् इत्यस्य सम्मेलनस्यापि योगः चेतन अचेतन सम्मेलनेन समरसीभूतं सम्मेलनशब्दस्यैव योगः इत्यर्थः समरसीभूतम् इत्युक्ते तेन तद्विशिष्टं तावदेव एतादृश काव्यवत् शब्दाः प्रयुज्यन्ते समरसीभूतम् इत्यस्य कोऽपि अर्थः उक्तो वा स्यात् चेतनाचेतनयोः सम्मेलनं शरीरशरीरिभावेन सम्बन्धः तेन समरसीभूतस्य विशिष्टात्मना एकीभावं प्राप्तस्य इति व्याख्यानं कृतं तद्विशिष्टरूपेण एकीभूतस्य परमेश्वरस्य इद चेतनाचेतन सकलप्रपञ्चविशिष्टः सः इति विवक्षा वर्तते तथाविधस्य तस्य तेन एकीभूत तद्विशिष्टस्य इति वदतो गत्वा मया उक्तं तदेव पर्याप्स्यति तद्विशिष्टस्य इति तेन एकीभूतस्य समरसीभूतस्य प्रपञ्चविलासस्य यतः यस्मात् तद्ब्रह्म इति शेषः ഒരു നിമിഷം ये समरसीभूतस्य प्रपञ्चविलासस्य नृग तर्हि प्रपञ्चविलासस्य विशेषणम् इदं भवति तथा वक्तव्यं तर्हि एकीभूतस्य परमेश्वरस्य சொன்னா இது சரியா प्रपञ्चविलासस्य कीदृशस्य प्रपञ्चविलासस्य चेतनाचेतनसम्मेलनसमरसीभूतस्य இது சாதாரணமாக நம்ம அர்த்தம் சொல்லும்போது வேணும்னா இப்படி கூட சொல்லலாம் சேதனாச்சேதன சம்மேளனேன சமரசீபூதம் இत्युक्ते பேலன்ஸ்டு அது ஒரு ஏதோ ஒரு அழியாம போயிட்டு இருக்கு இல்லையா तदपि वक्तुं शक्यते प्रपञ्चविलासस्य इति घटयितुं शक्यते चेतनाचेतनयोः सम्मेलनं शरीरशरीरिभावेन सम्बन्धः तेन समरसीभूतस्य विशिष्टात्मना एकीभावं प्राप्तस्य अनेन एतदुक्तं भवति सर्वमपि अचेतनं कार्यं द्रव्यं सुर नर तिर्यक् स्थावररूपस्य भूतग्रामस्य शरीरमेव न ततोधिकं किञ्चिदस्ति शरीरस्य तत् इवर வந்து व्याख्यानத்தில் प्रपञ्चविलासस्य किञ्चित् अग्रे अन्यत्र नीयते नयन्ति इति भाति पश्यामः इतोपि द्रष्टव्यं सामान्यतः अर्थं स्वीकृत्य गच्छामः समरसीभूतस्य प्रपञ्चविलासस्य यतः यस्मात् तद् ब्रह्म इति शेषः यस्मात् जन्मादि यस्मात् अनुग्रहरूपं कृत्यम् अस्य प्रपञ्चविलासस्य यस्मात् अस्य प्रपञ्चविलासस्य इपेर्पट्ट प्रपञ्चविलासस्य किं प्रपञ्चविलासस्य जन्मस्थितिलयानुग्रह जन्मस्थितिलयतिरोभावानुग्रहरूपं पञ्चकृत्यम् आगमतुल्लाम वर्तलिया भगवतः पञ्च कार्याणि जन्म जगज्जन्म केडशील अधिकरणத்தில் ब्रह्मसूत्रத்தில் सूत्रं वரும் जगद्व्यापारवर्जं जीवानां मुक्तानां भोगः मुक्तानाम् ऐश्वर्यं जगद्व्यापारवर्जं न वரும் அப்ப तर्हि जगद्व्यापारस्तु परमेश्वरस्यैव ஜெகத்வியாபாரத்தை விட்டுண்டு பாக்கி எல்லா மகிமையும் இவனுக்கு கிடைக்கும் முக்தனுக்கு ஜெகத் வியாபாரம் மட்டும் கிடைக்காது அது என்ன ஜெகத் வியாபாரம்னா இதுதான் ஜெகத் வியாபாரம் ஜன்ம ஸ்திதி லய திரோபாவ அனுகிரக ரூபம் கிருத்தியம் காரியம் यतः भवति अस्य प्रपञ्चविलासस्य इत्युक्ते प्रपञ्चम् अर्थम् अवगतम् प्रपञ्चनिरूपितं चेतनाचेतन प्रपञ्चनिरूपित जन्म प्रपञ्चसम्बन्धियान जन्म स्थिति लय इदेल्लाम यारुடைய कृत्यमो तद् ब्रह्म इति शेषः
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः। इदानीम् अस्य श्रुतिस्मृत्यादिकम् उदाह्रियते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते தைத்திரிய यतो वा அது சூத்திரக்காரர் யதஹ சப்தம் போட்டிருக்கார் இல்லையா, இந்த விஷய வாக்கியத்தை சூச்சனை பண்றதுக்கு இதுதான் விஷய வாக்கியம். இதம் வாக்கியம் பிரம்மணः லக்ஷணம் அபிதத்தை न वा இதம் வாக்கியம் விஷய अस्मिन् अधिकरणे இதம் வாக்கியம் பிரம்மணः லக்ஷணம் பிரதர்शयति न वा इति संशयः न इति पूर्वपक्षः प्रदर्शयति सिद्धान्तश्च वक्तव्यः. இந்த சூத்திரக்காரன் சூத்திரம் பண்ணும் பொழுது அந்த அதிகரணத்தில் இருக்கிற விஷய வாக்கியத்தை சூச்சனம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சில இது கொடுப்பார். யதஹான்னு இருக்கு இல்லையா, யதோ வா இமானி பூதானி ஜாயந்தே, அந்த வாக்கியம் சட்டுன்னு மனசில் வரணும். ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிசம்விசந்தி தத் விஜிக்ஞாசஸ்ஸ தத் பிரம்மா இது ஸ்பஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா. பிரதான க்ஷேத்ரஜ்ஞ श्रुतं सत्यं परमं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं वै नमः इत्यादि वाक्यं विषयः. ஒரு வாக்கியம் அர்த்தம் இல்லை, ஒரு அதிகரணத்தில் ஒரு வாக்கியம் விஷய வாக்கியமாக காமிச்சா அந்த வாக்கியம் மற்றும் விஷயம் அர்த்தம் இல்லை. தத் சமானார்த்தகம் यद्यद् वाक्यं समानरीत्या पूर्वपक्षीकरणाय समानरीत्या सिद्धान्तकरणाय यच्च योग्यम्. अन्यथा ब्रह्मसूत्रेषु सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि विचारितानि इति कथं वक्तुं शक्यन्ते, कथं वक्तुं शक्यते इति वक्तव्यं वस्तुगत्या. इदं सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां विचारः अत्र जातः. तदेव सदृशानि सादृश्यानि न तत् सदृशानि सर्वाणि वाक्यानि तस्मिन् अधिकरणे योजनीयानि. எல்லாமே எடுத்து காமிக்க முடியுமா, நம்மளே பார்க்கணும். तदेव यया युक्त्या पूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च प्रदर्श्यते आचार्येण तया युक्त्या एव पूर्वपक्षीकर्तव्याः, पूर्वपक्षीकृत्य तया युक्त्या एव सिद्धान्तीकृत्य चिन्तनीयानि यानि यानि वाक्यानि तानि सर्वाण्यपि वाक्यानि तत्र विषयवाक्यानि इति मन्तव्यं. तर्हि जगत्कारणत्वप्रतिपादकानि ब्रह्मणो जगत्कारणत्वप्रतिपादकानि यानि यानि श्रुतिस्मृतिवाक्यानि आगमवाक्यानि वा तानि सर्वाण्यत्र विषयीकर्तव्यानि. इमानि वाक्यानि ब्रह्मणो लक्षणं प्रदर्शयति न वा इति सन्देहं प्रदर्श्य पूर्वपक्षं कृत्वा सिद्धान्तः कर्तव्यः इति आशयः. अतः इत्यादि वाक्यं विषयः इत्युक्तम्. अत्र जगतः जन्मादिकं ब्रह्मणि लक्षणतया सम्भवति न वा इति सन्देहः. जन्मादिकं जगतः जन्मादिकं यदस्ति जगति विद्यमानो धर्मः जन्मादिकं जगतो जन्मादिकं ब्रह्मणो लक्षणतया सम्भवति वा इति सन्देहः. ब्रह्मणि जन्मादिकं ब्रह्मणि लक्षणतया ब्रह्मणि लक्षणं ब्रह्मणः लक्षणं किं, जगतः जन्मादिकं शरिया तटस्थतया सम्भवति सिद्धान्तः कर्तव्यः अस्ति. इपो जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः लक्षणं वा अथवा जगत् जन्मादिकमेव ब्रह्मणः लक्षणம் வா, காரணத்துவம் சொல்லணும் இல்லையா. அப்போ தானே பிரம்மத்தில் வரும், அது லட்சியத்தில் இருக்கணும் இல்லையா லட்சணம். जन्मादिकं प्रति कारणत्वं जन्मादि निरूपितं कारणत्वम् इति नोच्यते चेत् इदं ब्रह्मणः लक्षणम् इति भवति वा, न भवति. जन्मादिकं जगतः भवति इति सूत्रकारेण जगतो जन्मादिकं यतो भवति इत्युक्तं. किं लक्षणं सूत्रकारेण विवक्षितं, किं जगतो जन्मादिकमेव विवक्षितं वा इति पृष्टे तथैव इति वदति. जगतः जन्मादिकमेव लक्षणम् उपलक्षणविधया लक्षणं भवति, तटस्थविधया लक्षणं भवति इति कश्चन व्यवहारः. अत्र किञ्चित् इदं पठामि व्याख्यानम्. अत्र पूर्वपक्षिणाम् आशयस्तु कः, लक्षणम् इदं न सम्भवति सम्बन्धाभावात् इति आचार्यैः उक्तम्. इदं न लक्षणं सम्भवति सम्बन्धाभावात् इति भाष्यमस्ति. तस्य अर्थः वक्तव्यः खलु. तद्वदन्ति
अतन्निष्ठत्वेन तल्लक्षणत्वासम्भवं तावत् परिहरति यद्यपि इति तद् यद्यपि इत्यनेन समाधानग्रन्थस्य अवतारिका दत्ता यद्यपि इति अन्ते समाधानग्रन्थः यद्यपि जन्मादिर्जगन्निष्ठत्वेन ब्रह्मण्यसम्बन्धः तथापि ताटस्थ्येन लक्षणत्वं युज्यते इति जन्मादिकं जगति ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं तटस्थतया लक्षणत्वं युज्यते इति समाधानपङ्क्तिः अग्रे वर्तते अग्रे किञ्चित् दूरे अस्ति यद्यपि जन्मादिर्जगन्निष्ठत्वेन ब्रह्मण्यसम्बन्धः அப்போ அதுதான் அவருக்கு மனசில் வச்சுருக்கான்னு தெரியறது இல்லையா यद्यपि जन्मादिर्जगन्निष्ठत्वेन ब्रह्मण्यसम्बन्धः तथापि ताटस्थ्येन लक्षणत्वं युज्यते இப்போ பூர்வபக்ஷியுடைய மதமாக ரெண்டு மூணு விதமாக அவர் பூர்வபக்ஷம் கொண்டு வர்றார் அதில் ஒன்று இது ஒரு பூர்வபக்ஷத்தில் ஒரு யுக்தி இது जन्मादिकं सूत्रकारः प्रदर्शयति जन्मादिकं जगति वर्तते तत्रैव अस्माकं पूर्वतनशङ्का पुनः उद्भावनीया अनुग्रहस्तु परमेश्वरस्य व्यापारः खलु इति अतः अत्र व्याख्याकारैः पूर्वमेव तद् जागरूकமாக அவர் எழுதியிருக்கார் किं भवति अनुग्रहस्तु यद्यपि साक्षात् परमेश्वरस्य व्यापारः इति प्रतीयते परन्तु अनुग्राह्यत्वेन अनुग्राह्यत्वेन भवति परन्तु अनुग्रहशब्दः एव तत्र सत्यं सत्यं तथैव उक्तं परन्तु विवक्षात् सा एव इति जन्म स्थितिः प्रलयः तिरोधान இதெல்லாம் ஜெகத்தில் தானே இருக்கு அப்போ அனுகிரகம் கூட ஜெகத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தர்மமாக வச்சுண்டு அந்த அனுகிரகத்தை எடுத்திருக்காருன்னு ஏற்கனவே வியாக்கியானத்தில் இருக்குது நான் சொல்லலை அவ்வளோ அப்போ ஜெகன்னிஷ்டாக தர்மாக அത്ര ஆதிசப்தேன கிரஹீதா ஜன்ம ஆதி இல்லையா जन्म மட்டும் இல்லை जन्म आदि जन्मादि शब्दस्य कथं विग्रहः जन्म आदि यस्य समुदायस्य அது என்ன பகுரீஹி அது தத்குண संविज्ञानो बहुव्रीहि इदं वाक्यार्थः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहि सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वशब्दस्यापि सर्वनामत्वम् अपेक्षते खलु ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸರ್ವಾದಿ तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि சொல்றது जन्म इत्यस्यापि तत्र जन्मनोपि ग्रहणम् अपेक्षते जन्मना सह अन्येषामपि ग्रहणम् अपेक्षते सर्वादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेषां सर्वेषां सर्वनामसंज्ञा अपेक्षते सर्वशब्दस्यापि अपेक्षते खलु सर्वशब्दते तविर्तु मतशब्दങ്ങൾക്ക് மட்டுமா ಇಲ್ಲ तर्हि सर्वशब्दः आदिः यस्य इत्युक्ते समुदायस्य सर्वादिगण அந்த सर्वशब्दமானது எதுக்கு ஆதி அந்த கணத்தில் இருக்கிற முதல் சப்தம் தானே அர்த்தம் அந்த ஒரு கணம் காமிச்சிருக்கார் பாணினி காமிக்கல गणपाठं पश्चादागतः गणपाठे यः आद्यशब्दः सः आदिः वर्तते अन्येषां सर्व विश्व उभयतर इत्यादि शब्दानां सर्वशब्दः आदौ वर्तते तद्वत् इङ्गे ಒಂದು जन्मादि पञ्चकं गृहीतं वर्तते ஒரு पञ्चपदार्थानां समुदायः तस्मिन् समुदाये आदौ किं वर्तते जन्म इति कृत्वा जन्म आदि यस्य जन्मादिघटितसमुदायस्य जन्मादिघटित पंचपदार्थसमुदायस्य जन्म स्थिति भंगः इत्येवं विधस्य पंचपदार्थसमुदायस्य आदिः कः जन्म तदेव तत् जन्मनः अपि ग्रहणम् अत्र लक्षण घटकतया ग्रहणं वर्तते इति अस्ति तदुक्तम् अतन्निष्ठत्वेन तल्लक्षणत्वासम्भवं तावत् परिहरति यद्यपि इति असम्बन्धः धर्मधर्मिभाव सम्बन्धाभावः धर्मधर्मिभावो न भवति धर्मत्वेन जन्मत्वम् इत्यादिकं स्वीक्रियते तत्त्वं तु धर्मिणी जगति एव सम्भवति न तु ब्रह्मणि तस्मात् कथम् इदं ब्रह्मणो लक्षणं भवति इति प्रष्टुराशयः इति समाधानस्य आशयः कः इति पश्चात् पश्यामः न समुद्र जगतः जन्मादिकं ब्रह्मणि लक्षणतया सम्भवति न वा इति सन्देहः न सम्भवति सम्बन्धाभावः किञ्च इति युक्त्यन्तरं पूर्वपक्षिणः मनसि विद्यमानं युक्त्यन्तरं किञ्च
किञ्च आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यत्र आनन्दस्य जगज्जन्मादिलक्षणं पर्यवस्यति। जगज्जन्मादिकारणत्वं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र श्रुत्या उक्तम् इति भवता उक्तम्। इदं वाक्यं कुत्र अस्ति? तैत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्यां वर्तते। भृगुवल्लियिल इरुक्कु सः पिता पुत्रम् उपदिशति। तपः कुरु इति लक्षणम् उपदिशति। इदं तप आलोचने इति धातुः। तपः कुरु इत्युक्ते आलोचनं कुरु इत्यर्थः। ஆலோசனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுக்கணும் இல்லையா? லட்சணம் கொடுத்துருக்கார். यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जगतः जन्मादिकं यस्मात् भवति तदेव ब्रह्म इति। इतः परं त्वया एव आलोचनीयम् इति आलोचनार्थं सः प्रेषितः। आलोचनं कृत्वा पुनः आगतः। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् पुनः आलोचनं कुरु प्रेषितः। पुनः आगतः। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् திருப்பி திருப்பி போய் கடைசியில் வர்ற ஆனந்தோ பிரம்மேதி கடைசியில் வரவே இல்லை. அவகதவான் சः ततः परं मया अवगतं सम्यक् वा न वा इति अनुवादं कर्तुं नागतः. தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வரமாட்டான், பெரியவர் வரைக்கும் தான் வருவான். சரி, கடைசியில் இது இருக்கு, ஆனந்தோ பிரம்மேதி வியஜானாத்னு இருக்கு. ஆனந்தாத்யேவ குல்லிமானி பூதானி ஜாயந்தே, இது ஒரு ஆனந்தம்னு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறா இல்லையா? तत् यदा ज्ञातं ततः परं तस्य आनन्द एव। किञ्च आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादित्यत्र आनन्दस्य जगज्जन्मादिलक्षणं पर्यवस्यति। सः यत् ज्ञात्वा ततः परं न प्रत्यागतः इत्युक्ते तस्य ज्ञानं परिपूर्णं जातम् इत्येव खलु अर्थः। इतः परं न प्रत्यागतः पितरं प्रष्टुं। तावत्पर्यन्तं पितरं वरुणं पितरमुपससार, ततः परं प्रश्नः एव नास्ति। तर्हि यतः परं प्रश्नो नास्ति, तत्र परिसमाप्तिः इति ज्ञातव्यं। तेन अवगतम् इत्यर्थः। किम् अवगतम् अन्ते? आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। तर्हि आनन्दो ब्रह्म इति अवगतम् इत्यर्थः। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यत्र आनन्दस्य जगज्जन्मादिलक्षणं पर्यवस्यति। तर्हि आनन्दं नरु पदार्थम्, अदुदान् ब्रह्मं तिर्यर्थ இல்லையா? तस्यैव इदं लक्षणम्, आनन्दस्य इदं लक्षणम् इति इदानीम् अस्माभिः अवगन्तव्यं। तैत्तिरीयं पठित्वा ஆனந்தஸ்ய இதம் லக்ஷணம், ஆனந்தே லக்ஷணசமன்வய கர்த்தவ்யா அப்படி தானே தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனந்தஸ்ய ஜெகஜ்ஜன்மாதி லக்ஷணம் பர்யவஸ்யதி. சரி, அப்போ அப்படியே तथैव निर्णयः जातः। इदानीं निर्णयः जातः खलु। इतः परं किमर्थं जिज्ञासा इत्युक्ते இன்னொரு உபனிஷத்தில் பார்த்தா வேற விதமா இருக்கு. சதேவ சௌம்யேதம் ஆசீத் இத்யுக்த்வா ततः जगतः उत्पत्त्यादिकं श्रावयति। छान्दोग्योपनिषत् सदेव सौम्येदम् अग्र आसीत्, इदं सर्वं जगत् उत्पत्तेः पूर्वं सद्रूपेण स्थितं, सत् नेदोன்னு சொல்றா. ततः इदं सर्वं सत्पदार्थात्, तस्मात् सत्पदार्थात् इदं सर्वम् अजायत इति श्रावयति। तत् तेजो सृजत, तद् अन्नमसृजत, आपः सर्वं अग्रे अग्रे सृष्टिं श्रावयति. சத்காரியவாதம் இல்லை, அது சத்துன்னு பிரம்மத்தை சொல்றது. பிரம்மத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அது சத்துன்னு. இந்த ஆனந்தமும் அப்படிதான், சச்சிதானந்தம் பிரம்மா தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு தான். ஆனால் கேள்வி வரும்பொழுது இப்படி தான் கேள்வி வரணும். நமக்கு சித்தாந்தம் இப்போ எடுக்க வேண்டாம். பூர்வபக்ஷி பிரச்சதி உபனிஷத்தில் பல வார்த்தைகள் இருக்கு. ஒரு இடத்துல ஆனந்தோ பிரம்மேதி விஜானான்னு இருக்கு. சரி, ஆனந்தே ஜெகஜன்மாதி காரணத்து ரூப லக்ஷணस्य சமன்வய கர்த்தவியான்னு தெரியுது. இன்னொரு இடத்துல சத்துன்னு வார்த்தை இருக்கு. சத் ஏவ சௌமிய இதம் அக்ர ஆசீத் இத்யுக்த்வா சதः ஜன்மாதி காரணத்துவம் ததः छान्दोग्योपनिषदि अवगम्यते। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति ज्ञानमेव अपरिच्छिन्नं जगत्कारणं ब्रह्मेत्येकत्र विज्ञायते। अत्रापि एकत्र अत्रैव तैत्तिरीये एव उपक्रमं पश्यामश्चेत् ज्ञानं ब्रह्मान् इरुक्कु. இப்போ அது சத்தியரூபமா ஞானரூபமா? சத்தியரூபே பிரம்மணி லக்ஷண சமன்வய கர்த்தவியோ வா, ஞானரூபே பிரம்மணி கர்த்தவியோ வா, சத்ரூபே கர்த்தவியோ வா? இது லட்சியம் என்ன? லட்சியதாவச்சேதகமே தெரிய முடியல. ज्ञानरूपे ब्रह्मणि इत्येव खलु आयातं। तर्हि लक्षणम् इदानीं कुत्र योजनीयम् इति वयं न अवगच्छामः। तस्मात् लक्षणोक्तिः व्यर्था, लक्षणं न सम्भवति इत्येव।
उक्तानां तु जगति एव सम्भवति लक्ष्यत्वेन अपि ಅದು ಒಣ್ಣು ತತ್ ಏತೆ ಧರ್ಮಾः सूत्रकारैः उक्ताः धर्माः प्रपञ्चस्य धर्माः तत् कथं ब्रह्मणो लक्षणं सम्भवति इत्येका आशङ्का तत्रापि लक्ष्येपि लक्ष्यतावच्छेदकं किम् इति ज्ञातुं न शक्यते न तदपि न शक्यते इति इदानीं ज्ञानविशिष्टे ब्रह्मणि ज्ञानस्वरूपे ज्ञानत्वविशिष्टे ब्रह्मणि समन्वयो वा आनन्दत्वविशिष्टे ब्रह्मणि समन्वयो वा சத்துவவிசிஷ்டே பிரம்மணி சமன்வயவா அது வேற வேற பிரம்மமா ஒரே பதார்த்தமா இப்படி ஏகப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு இடம் இருக்கு அபரத்ரா இன்னொரு இடத்துல யதா தமஸ் தன்ன திவா ந ராத்ரு ந சன்ன சச்சிவ ஏவ கேவல சிவபரமாத்மா பிரபஞ்சஸ்ய காரணம் அப்படியும் இருக்கு इति शिवशब्दवाच्यं वस्तुकारणत्वेन सकलपूर्वभावि ब्रह्मेति विज्ञायते शिवशब्दवाच्यमान ஏதோ ஒரு வஸ்து இது பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக சகல பூர்வபாவி எல்லோத்துக்கும் எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் உற்பத்தியமானானாம் சர்வேஷாம் பதார்த்தானாம் காரணत्वेन இதம் விஞ்ஞாயதே அத்ர ஆனந்தாதீனாம் பிரம்மத்வே விகல்போ வா இப்போ நமக்கு முதல் வரக்கூடிய சந்தேகம் என்ன ஆனந்தம் பிரம்மான்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு ஆனந்தாத்மகம்னு இருக்கு ஞானாத்மகம்னு உபக்கிரமத்தில் இருக்கு சதாத்மகம்னு இன்னொரு இடத்துல இருக்கு இப்படி பலவிதமாக தெரியும் பொழுது ஏதே भिन्न भिन्न ब्रह्मपदार्थाः वा अथवा एकमेव ब्रह्म वा यदि आनन्दादीनां ब्रह्मत्वे आनन्द एव ब्रह्म इत्युक्ते आनन्दापेक्षया अन्यत् ब्रह्म नाम किमपि नास्ति इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते आनन्दशब्दस्य अर्थः लोके प्रसिद्धः अदुदां प्रपञ्चस्य कारणम् इति तद्रीत्या वाक्यार्थं स्वीकुर्मश्चेत् किं प्रतीयते ब्रह्म इति अन्यत् किमपि न अन्वेष्टव्यम् आनन्द एव ब्रह्म आनन्दं न अतिरिक्ते आनन्दं नमक्कु पठितुम् आनन्द एव ब्रह्म आनन्दादीनां ब्रह्मत्वम् आनन्दो ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म सत् ब्रह्म एतेषां सर्वेषां ब्रह्मत्वे तर्हि अनेकानि ब्रह्माणि आगतानि तेषां जगत्कारणत्वं यदा उच्यते तर्हि विकल्पो वा समुच्चयो वा विकल्पः विकल्पं नाम एप्पडी विकल्पो वा समुच्चयो वा आनन्दो वा ब्रह्म अथवा ज्ञानं वा ब्रह्म इत्येवं स्यात् अथवा सर्वं समुच्चित्य जगत्कारणम् इति वा स्यात् अन्यथा आनन्दो जगत्कारणम् इति स्यात् இப்போ பிரம்மம் சொல்றதே தேவையில்லை ஆனந்தோ ஜெகத்காரணம் அथवा ஞானம் ஜெகத்காரணம் லோகத்தில் பிரசித்தமான ஒரு பதார்த்தம் தானே இது ஞானம் அப்பிரசித்தமான ஏதோ ஒரு ஞானத்தை பற்றி சொல்கிறதுன்னு சொன்னால் அது புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது சரி ஞானம் சொன்னால் என்ன லோகத்தில் ஞானம்னு என்ன அறிவுன்னு அர்த்தம் அறிவு தெரியறது இல்லையா அது தெரியாத விஷயமா தெரியும் அறிவுனா என்ன தெரியும் ஆனந்தம்னா என்ன தெரியும் அதுதான் பிரம்மன்னு சொல்கிறது ஸ்ருதி சொல்கிறது तर्हि प्रत्येकं तेषां ब्रह्मत्वम् इति वक्तव्यम् इत्येव वक्तव्यं तर्हि जगत्कारणत्वे विकल्पः इदं वा जगत्कारणं तद्वा जगत्कारणम् एतद्वा जगत्कारणम् इति स्वीकर्तव्यं स्यात् तदानीं किं भवति विकल्पे श्रुतहानिः इत्यादि दोषाः भवन्ति श्रुतस्य हानिः विकल्पपक्षे एवडी सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् आनन्दस्य ब्रह्मत्वम् इति भवान् स्वीकरोति तर्हि ज्ञानस्य ब्रह्मत्वं यत् तद् அந்த ஸ்ருதி இப்போ கவனிக்க வேண்டாம்னு வரும் இல்லையா तस्याः श्रुतेः अप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम् आनन्दो ब्रह्म इति अहं चिन्तयामि तर्हि भवान् ज्ञानं ब्रह्म इति न श्रुतवान् वा श्रुतवान् तत् मया न गण्यते तर्हि तस्य अप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं ज्ञानं ब्रह्म इति वाक्यस्य अप्रामाण्यं ज्ञानस्य ब्रह्मत्वं यत् श्रुतं तद् हीयते इत्यस्य अर्थः कः श्रुतेर अप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं स्यात् त्वया इति दोषः तत्र कर्मणि विकल्पो भवति वस्तुनि विकल्पः उच्यते चेत् अप्रामाण्यं भवति कर्मणि विकल्पस्वीकारे अप्रामाण्यं न भवति वस्तुनि विकल्पायोगा ಅಂತ சொல்லுவா ಅದು என்ன தெரியுமா वस्तुनि विकल्पायोगा इत्युक्ते वस्तुनि विकल्पम् आयोग विकल्पः वक्तुं न शक्यते कर्तुं न शक्यते इति पुरतः पुस्तकमस्ति
इदम् एकस्मिन् पक्षे पुस्तकं पक्षान्तरे घटः इति सम्भवति वा? घटः इति भ्रमः इति स्यात्। पुस्तकम् इत्यपि निश्चयः, घटः इत्यपि निश्चयः भ्रमात्मकः स्यात्। प्रमात्मकनिश्चयः सम्भवति वा? कुतः? वस्तु अवळुदान् इदोरु वस्तु इदु पुस्तकं रूपं न पुस्तकम् अवळुदान् वेरे विधमा इरुक्क मुडियादु तद् अविरुद्धाः धर्माः केचन भवन्तु असमानाधिकरणाः धर्मास्तु न कल्पनीयाः विकल्पो न भवति घटत्वादिना विकल्पः कर्तुं शक्यते वा पुस्तकस्य न शक्यते इत्युक्ते तदपि सम्यक् इदमपि सम्यक् इति न शक्यते वस्तुनि विकल्पायोगात् इति शास्त्रकाराः लिखन्ति तत् किमर्थं विशिष्य लिखन्ति इत्युक्ते विकल्पः कुत्र सम्भवति इति चेत् कर्मणि विकल्पः सम्भवति ஒரு கர்ம சம்பந்தம் கிரியா சம்பந்தம் இருக்குன்னா அதை வச்சுட்டு விகல்பம் சொல்லலாம் நம்ம அனுஷ்டானங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா அனுஷ்டானங்கள் பார்த்தால் எத்தனையோ விகல்பங்கள் இருக்கும் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி அது முடியாதுன்னா இப்படி கூட பண்ணலாம் அது முக்கிய பட்சம் அவாந்தர பட்சமாக சில விகல்பங்கள் இருக்கும் முக்கிய பட்சமும் அவாந்தர பட்சமாக இருக்கும்னா இதுதான் பண்ணணும்னு இருக்கு அது பண்ண முடியாதுன்னா இது அது முடியாதுன்னா இது இந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு விதமான விகல்பம் இன்னொன்று சமவிகல்பம் समविकल्पं इदं वा तव इच्छा एवं कर्मणि भवति कर्मणि इत्युक्ते वैदिके कर्मणि इत्येव न नगरात् नगरान्तरं गन्तव्यं चेत् अनेन मार्गेण वा गन्तुं शक्यते तेन मार्गेण वा गन्तुं शक्यते मार्गयोर्विकल्पः इदं सर्वं कथम् आगतम् इदं प्रामाणिकं खलु द्वयमपि सम्यक् अनेनापि मार्गेण गन्तुं शक्यते तेनापि शक्यते इति द्वयं सम्यक् कुतः सम्यक् इत्युक्ते क्रियान्वयो वर्तते गमनक्रियाद्वारा अन्वयः गमनक्रियायाम् अयमपि मार्गः सहकारी भवति अयमपि मार्गः सहकारी भवति तस्मात् उभयत्रापि मार्गत्वं सम्भवति व्याकरणशास्त्रे साधुशब्दानां विकल्पो भवति सुधृध्य उपास्यः इत्यपि सम्यक् सुधृय उपास्यः इत्यपि सम्यक् तत् कथं विकल्पः भवति इत्युक्ते शब्दप्रयोगद्वारा प्रयोगः इति क्रिया खलु शुद्धुद्ध्युपास्यः इत्यपि त्वया वक्तुं शक्यते शुद्ध्युपास्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते द्विधं रूपं द्वियं रूपं प्रयोगद्वारा विकल्पः ஏதோ ஒரு கிரியையே ஆசிரியச்சுட்டு நீ வேணா விகல்பம்னு சொல்லலாம் ஒரு வஸ்துவை வச்சுட்டு விகல்பம் சொல்ல முடியுமா இது புஸ்தகமாக கூட புஸ்தகம் சொல்றதும் சத்தியம் घटः इत्यपि सत्यम् इति भवति वा न शक्यते तद् इदं जातम् इदानीम् आनन्दः जगत्कारणं तदपि सम्यक् ज्ञानं जगत्कारणं तदपि सम्यक् इति कथं तद् न सम्भवति न सम्भवति यद्युच्यते तर्हि त्वया एक एव मार्गः आनन्दः जगत्कारणम् इत्येव सम्यक् ज्ञानं जगत्कारणम् इति यद् वदति वाक्यं तद् अप्रमाणं तद् किमेव स्तुत्यर्थम् उक्तम् इति वक्तव्यम् अप्रमाणम् इत्युक्ते वेदवाक्यानाम् अप्रामाण्यं मास्तु इति कृत्वा அது ஒரு ஸ்துதி பண்ணுறதுக்கு போகிற போக்கில் அப்படியே சொல்லியிருக்கு அவ்வளோதான் தாத்பரியம் கிடையாது இதமேவ உக்தம் அப்ராமாண்யக ஸ்ருதः अन्यादि दोषः प्रसङ्गः वस्तुनि विकल्पः उच्यते चेत् श्रुतः अन्यादि दोषाः स्युः तर्हि तद्वारणाय किं कर्तव्यम् द्वेधा सम्भवति श्रुतः अन्यादि दोषप्रसङ्गः विकल्पे अव्यवस्था च इदमपि भवति अव्यवस्था अव्यवस्था इत्युक्ते द्वेधा वक्तुं शक्यते एका तु अव्यवस्था इदानीमेव जाता किं विनिगमनाविरहरूपा अव्यवस्था किम् आनन्दो ब्रह्मेति विजानाति वाक्यस्य प्रामाण्यं स्वीकृत्य आनन्दस्य जगत्कारणत्वं वक्तव्यं वा अथवा इति वाक्यस्य प्रामाण्यं स्वीकृत्य ज्ञानस्य जगत्कारणत्वं वक्तव्यं वा इत्यत्र विनिगमनाविरहरूपा अव्यवस्था यथेच्छं स्वीक्रियताम् इत्युक्ते अव्यवस्था अव्यवस्था भवति अव्यवस्था एवमेव वक्तव्या एतत् परिहाराय किं कर्तव्यम् इत्युक्ते इदानीं श्रुतहानिम् अपि परिहरामः अव्यवस्थां च परिहरामः कथम् इत्युक्ते व्यवस्थितविकल्पः आश्रीयताम् व्यवस्थितविकल्पेपि अग्रे पङ्क्तिरायाति खलु तदर्थं पूर्वपक्षी वदति व्यवस्थितविकल्पं स्वीकुर्मः
पूर्वपक्षी इति न मध्ये शङ्का मध्ये चिन्ता क्रियते व्यवस्थितविकल्पं स्वीकुर्मः इति अदेन्न தெரியுமா व्यवस्थितविकल्पம்னா कर्मावली कर्मपद्धतिயிலே இருக்கு इदानीम् इदं वर्तते खलु अस्माकं स्मार्थप्रयोग कर्मस्वपि सूत्रानुसारेण व्यवस्थितविकल्पाः भवन्ति आश्वलायनस्य एवं आपस्तम्भस्य एवं एकमेव कर्म तदपि प्रामाणिकम् इदमपि प्रामाणिकं ताने சொல்றது तर्हि विकल्पः खलु उपनयनं कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते आश्वलायनस्य इत्थम् आपस्तम्भस्य इत्थम् इत्युक्ते अथवा सोमयागः कथं कर्तव्यः सर्वत्र भवति तस्य सूत्रस्य तत्तत् सूत्रानुसारेण इति एकस्मिन् कर्मणि द्वेधा प्रयोगः सम्भवति द्वयमपि प्रामाणिकं तर्हि उभयत्रापि प्रामाण्यभङ्गो नास्ति श्रुतहानिः नास्ति परन्तु कथं श्रुतहानिः परिहृता व्यवस्थितविकल्पं स्वीकृत्य व्यवस्था तस्य एवम् अस्य एवं यत् लोकव्यवहारे वा भवतु शास्त्रव्यवहारे वैदिके वा लौकिके वा यत्र कुत्रापि एवं व्यवस्था यदि व्यवस्था सम्भवति तर्हि उभयं प्रामाणिकम् इति निरूपयितुं शक्यते व्यवस्थितविकल्पः इति व्यवहारः अस्य एतत् सर्वम् अवगन्तव्यं केवलं वेदान्तपाठः इत्येव न अनेके शास्त्रविषयाः अवगन्तुं शक्यन्ते प्रसङ्गात् व्यवस्थितविकल्पाश्रयेण व्याकरणेपि आगच्छति व्याकरणेपि कदाचित् कुत्र व्यवस्थितविकल्पः अस्ति बहु वर्तते इदानीं झटिति किं वक्तव्यं न स्मृतं बहु वक्तुं शक्यते व्यवस्थितविकल्पाः भवन्ति तर्हि व्यवस्थितविकल्पाश्रयेणे किं भवति इत्युक्ते अप्रामाण्यं नास्ति किल द्वयमपि प्रामाणिकम् इति प्रकृते कथं व्यवस्थितविकल्पः आश्रयणीयः तद्वाक्यानुसारेण तस्यापि कारणत्वं व्यवस्थितविकल्पेपि ब्रह्मानेकत्वप्रसङ्गः कடைசியில் அந்த दोषம் வந்து முடியாது व्यवस्थितविकल्पம்னா எப்படின்னா सृष्टयः प्रतिकल्पं भिद्यन्ते किल तर्हि अस्मिन् कल्पे आनन्दात्मकं ब्रह्म जगत्कारणम् अन्यस्मिन् कल्पे ज्ञानात्मकं ब्रह्म जगत्कारणम् एवं रीत्या व्यवस्थितविकल्पः तर्हि ज्ञानात्मकं ब्रह्म जगत्कारणम् इति प्रतिपादकं यद्वाक्यं तस्य प्रामाण्यम् अस्ति कदाचित् ज्ञानात्मकं ब्रह्म जगत्कारणं भवत्येव खलु दोषः न भवति कः दोषः उच्यताम् कल्पान्तरं प्रत्येव तस्य कारणत्वम् अस्ति एतत् कल्पम् अस्तु जगतः कारणम् इत्येव खलु श्रुत्या उक्तं கல்பாந்தலத்தில் ஒரு ஜெகத்து வருது இல்லையா அந்த ஜெகத்துக்கு அந்த பிரம்மம் காரணம் தானே சரியா போச்சு तदेव ஆனந்தாதீனாம் பிரம்மத்வே விகல்போ வா சமுச்சயோ வான்னு சமுச்சய பட்சம் கேட்டிருக்கார் சமுச்சய பட்சம் அப்புறம் வரும் விகல்ப பட்சம் இப்போ விசாரிச்சுருக்கோம் इदानीं कथञ्चित् योजयितुं शक्यते खलु रीतिः अवगता तर्हि भिन्नभिन्नकल्पभेदेन व्यवस्था अयं व्यवस्थितविकल्पः अस्मिन् कल्पे इदमेव ब्रह्मजगत्कारणं तस्मिन् कल्पे तदेव ब्रह्मजगत्कारणं இப்படி ஒரு व्यवस्था இருக்கு ஆனால் இதில் ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் अत्रापि कश्चित् विनिगमनाविरहस्तु अस्ति किं ब्रह्म कस्मिन् कल्पे जगत्कारणम् इति श्रुतिः वदति इति तु निर्णायकं नास्ति तद् अस्माकं विचारविषयो मा भूत् इति तदेव समाधानं वक्तुं शक्यते न ज्ञायते वयं न जानीमः अस्मिन् कल्पे आनन्दात्मकं ब्रह्मजगत्कारणं वा कस्मिन् कल्पे कीदृशं ब्रह्मजगत्कारणम् इति यद्यपि निर्णयितुं न शक्यते அந்த ஒரு வினிகமனாவிரகம் இருக்காங்க இருக்கட்டும் அது நமக்கு நம்மளுடைய விஷயம் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரம்மம் இருக்கட்டும் आनन्दात्मकं ब्रह्म जगत्कारणम् इति यत् कथितं तत् सम्यक् खलु तत्र विरोधो नास्ति तर्हि श्रुतेः प्रामाण्यं रक्षितम् एवं क्रियताम् इति तर्हि किं कृतम् इदानीं कर्मणि यथा अस्माभिः आनीयते तद्वदेव आनीतं जगत्सर्जनरूपव्यापारम् आदाय विकल्पः कृतः जगत्सर्जनरूपो यो व्यापारः ते व्यापाराः भिद्यन्ते यथा
नगरान्तरगमनम् इति गमनक्रिया भिद्यते युगपत् न शक्यते नगरान्तरं प्रति युगपत् तेनापि मार्गेण अनेनापि मार्गेण गन्तुं शक्यते वा परन्तु भिन्नभिन्नकाले गन्तुं शक्नोति एक एव पुरुषः भिन्नभिन्नकाले गन्तुं शक्नोति तर्हि क्रिययोः क्रियायाः आवृत्तिः सम्भवति क्रियायाः आवर्त्यमानत्वम् आदाय अतएव वस्तुनि विकल्पः तादृशक्रिया आविष्टतया वस्तुनि विकल्पः सम्पादयितुं शक्यते इदमेव वस्तुनि स्वरूपेण विकल्पायोगेऽपि किञ्चित् क्रियाविष्टतया विकल्पः सम्पादयितुं शक्यते शास्त्रद्वयस्य प्रामाण्यं सम्पादयितुं शक्यते शुद्धिभाष्या इत्यत्रापि तथैव एकवारम् एकरीत्या एव उच्चारणं कर्तुं शक्यते परन्तु उच्चारणं पुनः पुनः आवर्त्यते खलु त्वया अद्य एवम् उच्यतां श्वः अन्यथा उच्यतां तदपि प्रामाणिकम् इदमपि प्रामाणिकम् इति कर्तुं शक्यते तर्हि उच्चारणं यत्किमपि यत्किञ्चित् क्रियाविष्टवेषेण क्रियाविष्टतया वस्तुनि विकल्पः सम्पादयितुं शक्यते कुतः क्रियायाः आवर्त्यमानत्वात् तदादाय तदुभयप्रतिपादकवाक्यस्यापि प्रामाण्यं सम्पादयितुं शक्यते इति यथा दृष्टम् அந்த வழியில் இது கொண்டு வருது तर्हि किं भवति कस्मिंश्चित् कल्पे जगत्सर्जनरूपक्रिया आनन्दरूपब्रह्मणः कार्यम् अन्यस्मिन् कल्पे जगत्सर्जनरूपक्रिया सा क्रिया भिद्यते तत् ज्ञानात्मकब्रह्मणः कार्यम् इत्येवं तत् सर्वप्रतिपादकवाक्यानां प्रामाण्यं समर्थयितुं शक्यते परन्तु इदानीम् अन्यः कश्चित् दोषः आगतः कः ब्रह्मानेकत्वप्रसङ्गः अनेकं ब्रह्म एकं சொல்ல முடியாது இப்போ ज्ञानात्मकं ब्रह्म वेरे आनन्दात्मकं ब्रह्म वेरे वरुम् तदस्तु अस्तु अनेकं ब्रह्म भवतु तेन किम् इष्टापत्तिः इति वक्तुं शक्यते वा न एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतिकोपः श्रुतकारप्रयोगமே இருக்கு श्रुतिकोपः श्रुतिः कुप्यति ते अप्रामाण्यं भवति इत्यर्थः समुच्चयपक्षे तेषां समुच्चयः केषां ब्रह्मणां समुच्चयो न ब्रह्मणः अनेकत्वं स्वीकृत्य समुच्चयं कुर्मः इति पक्षे एव न सम्भवति அந்த பட்சம் விசாரிக்கவே இல்லை बहूनि ब्रह्माणि भवन्तु அந்த ஒரு பட்சம் கூட வரலாம் இல்லையா मिलित्वा जगत्कारणं भवतु ज्ञानात्मकं यद् ब्रह्म एवं आनन्दात्मकं ब्रह्म இல்லையா मिलित्वा जगत्कारणं भवतु आनन्दात्मकम् अन्यः अन्याधीनः भवेत् अन्यथा नैव शक्यते अन्यथा सर्वशक्तित्वं भज्येत एक एव ब्रह्म सर्वशक्ति चेत् किमर्थम् अन्येन ब्रह्मणा अन्योपि ब्रह्म यदि अपेक्षते तर्हि अयं सर्वशक्तिः नास्ति இவ்வளவுதான் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு அதில் பல வேலைகள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ நம்ம शाला अस्ति शालायां बहुविधानि कार्याणि कर्तव्यानि बहवः विषयाः पाठनीयाः एकैकं विषयं पाठयितुम् एकैकः नियुक्तः किमर्थं तेन अन्यं न पाठयितुं शक्यते तेन इदमेव पाठयितुं शक्यते तेन विषयः ज्ञायते चेदपि युगपत् सर्वं पाठयितुं न शक्यते खलु तर्हि अन्यदन्यत् पाठयितुम् अन्ये अपेक्षन्ते युगपत् सर्वं कर्तुम् एकः असमर्थः तर्हि सर्वशक्तिः नास्ति इत्यर्थः सर्वज्ञत्वं नास्ति सर्वशक्तिः नास्ति तदानीं क्रियायाः विभागः क्रियते अस्माभिः लोकव्यवहारः एवमेव प्रवर्तते तद्वदेव ब्रह्मणोपि इत्युक्ते न एकस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्तित्वं न एकस्यापि ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वम् इति भविष्यति तस्मात् श्रुतौ यादृशं ब्रह्मतत्त्वम् उच्यते तद् न त्वया निरूपितं नैव निरूपितं स्यात् अपि च अनेकत्वापत्तिः सा तु इदानीमपि तिष्ठति अनेकत्वं तर्हि ब्रह्मणः एकत्वप्रतिपादकश्रुतिविरोधः स्यात् एते दोषाः तत्र सम्भवन्ति समाप्यते समुच्चयपक्षे इति अग्रे आरभ्यते श्वः पश्यामः।